हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से चौधरी एकेडमी क्लासेस में। रीजनिंग के कुछ प्रैक्टिस के लिए प्रश्न लिए गए हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं। हर टाइप का आपको इसमें प्रश्न मिलेगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर किस अक्षर का प्रयोग किया जाना या किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये श्रृंखला दी है, इसमें आगे वाला अक्षर हमें बताना है कि कौन सा है। तो सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। तो मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जब भी कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न आए तो आप कोडिंग कर लो। सबसे पहले कोडिंग मतलब ए टू जेड आपको नंबर याद होना चाहिए, ठीक है, कौन सा कितने पे आता है। तो इसी प्रकार डायरेक्ट कोडिंग करना शुरू कर दो। ये कितने पे आता है आपका 13, ये 11, ये 14, ये 10, ये 15 और ये 9। क्लियर है, आपको सब समझ में आएगा कि इधर क्या चल रहा है और मुझे क्या करना है। ठीक है, ध्यान देना। देखो, 13 से ये 11 हो रहा है, मतलब माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, तो ये कोई सीरीज नहीं बन रही। एक छोड़ के देखो, 13 और एक 14, फिर 14 से बढ़कर एक 15। ठीक है, 15 से आगे बोलेगा तो क्या बोलेगा 16, 16 पे क्या आता है आपका पी। क्लियर है, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, समझ में आया। ऐसे ही इसमें देखो दूसरी सीरीज चल रही है, 11, 11 से 10, 10 से 9, 9 से अब कितना आएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, एक माइनस चल रहा है तो इधर 8 आ जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ये दिया है इसने कि झिंगुर का संबंध दिया है छिरप से, मतलब झिंगुर। तो झिंगुर की आवाज कैसी होती है, छिरप छिरप करता है। वैसे ही बछड़े, तो बछड़े की आवाज कैसे होती है आपकी, मिनमिनाना। क्या होता है, मिमियाना। ये आपका डी ऑप्शन। ये तो नॉर्मल से प्रश्न है, अपना दिमाग लगाना है इनमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, ये देखो लॉजिक वाला प्रश्न आया। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी संबंध को साझा करती हैं जो दिए गए संख्या युग्म द्वारा साझा किया गया है। क्लियर है, ये 50 से इसने क्या किया है 125 को बनाया है। कैसे बनाया है, अब वो हमें दिमाग लगाना है और इन्हीं चारों ऑप्शनों में वो अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसने क्या किया होगा जो हम इसमें देखते हैं। देखो इससे पास में देखो, सबसे पहले कि एक तो आपको ये लग रहा है कि इन दोनों को जोड़ दे, 5 का क्यूब होगा 125। हो सकता है ना, इन दोनों को जोड़ दिया, 5 और 0 5, 5 का क्यूब 125। लेकिन ऐसा हो सकता है ऑप्शन देखो, 3 3 का नहीं है, 7 का नहीं है, 9 का नहीं है, और ये 9 का ये भी नहीं है। ठीक है, अब देखो और कैसे आ सकता है 125। देखो 50 के इंटू 2 में करो, 50 के इंटू 2 में किया कितना आया 100। ठीक है, अब 125 चाहिए, तो इसी 50 का आधा कर दो। इसी 50 का आधा किया तो कितना आया 25, इसमें जोड़ दिया कितना आ गया 125। एक ये भी है। फिर ये लॉजिक लगाना है अलग अलग तरीके से, जैसा आपका दिमाग काम करता है। क्या 30 दूनी 60, 60 का आधा 15, मतलब 30 दूनी 60 हो गया। ये दो का गुणा किया 30 में 60, 30 का आधा 15, नहीं हो रहा ये ऑप्शन। 70 का दो गुना 140, 140 और इसका आधा 35, ये भी 180 नहीं हो रहा। 90, 90 का दो गुना 180, 180 और आधा 45, ये भी नहीं हो रहा। इसको देखो, 90 का दो गुना 180, ठीक है, और 90 का आधा 45, इनको जोड़ो तो 180 और 45 कितना हो गया आपका 225, मतलब ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, समझ में आया। आगे बढ़े चलिए। एक विशिष्ट पूर्व भाषा में लैटिट्यूड को देखो, जब भी कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न आए सबसे पहले कोडिंग शुरू करना, क्या करना है, कोडिंग शुरू करना है। तो एल ए डबल सॉरी टी आई टी यू लैटिट्यूड लिख दिया। ठीक है, अब इसका कोडिंग कर लो। देखो 12, 1, 20, 9, 20, 21, 4 और 1 5, इसको लिखो नीचे। ओ एक्स डब्लू एफ डब्लू आर जी बी। क्लियर है, तो ये करो 15, 24, 23, 6, 23, 18, 7 और ये 2। ठीक है, अब इस लॉजिक लगाना है इसमें हमें कि इस लेटीट्यूड से ये कैसे बना है। तो यहाँ देखो 15 से कितना हो गया, 12 से 15 हो गया, मतलब कितना प्लस हो रहा है 3। देखो यहाँ पे 1 से 24 हो गया, मतलब 1 से कितना हो गया, सॉरी, हाँ 1 से कितना हो गया 24, मतलब कितना हो गया, इसमें 3 माइनस हो गया। क्योंकि देखो 1 से 3 माइनस करेंगे तो 24 आ रहा है, उल्टा 1 आ रहा है, इसके बाद जेड आएगा 26 पे, 25 पे बाय, 24 पे ये माइनस हो गया। ये देखो 20 से 23 हो रहा है, मतलब 3। ये 9 से 6 हो रहा है, मतलब -3।
ये 20 से 23 हो रहा है, मतलब हमें पता चल गया अब कि +3 -3 +3 -3 का रूल लग रहा है। तो इसको बोल रहा है कि इसको FINEX को बोल रहा है कि इसको कैसे लिखेंगे। तो कोडिंग कर लो, 6 9 4 5 और ये 24। 6 में पहले प्लस कर रहा है, देखो 12 में प्लस किया तो 6 में प्लस करेंगे 3, 9 9 पे क्या आता है आई, 9 इसमें माइनस होगा 3 तो 6 बचा, 6 पे क्या आता है एफ, ये 14 पे है एन, प्लस करेंगे 3 क्योंकि माइनस हो गया प्लस हो गया, 17 पे क्या आता है क्यू, इसमें माइनस करेंगे, 5 में से 3 गए तो 2, 2 पे क्या आता है बी, ठीक है। ये 24 है, 24 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 27, 27 पे क्या आता है ए, मतलब 26 पे जेड और 27 पे ए। कौन सा ऑप्शन है आपका IFQV, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, समझ में आया। चलिए आगे, ये बोल रहा है कि इसी प्रकार की आकृति निम्न में से कौन से चित्र में सन्निहित है। तो हमें देखना है कि इसमें कौन से में यही आकृति सेम टू सेम सन्निहित है इन चारों चित्रों में। एग्जाम का पूरा पैटर्न है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी अच्छा समझ में आएगा। क्लियर है, एक टॉपिक को बार बार मत लगे रहो कि हमें कोडिंग डिकोडिंग आती है तो उसी को लगे रहे, प्रैक्टिस करो बार बार, अलग अलग प्रश्न मिलेंगे, अलग अलग दिमाग चलेगा, ठीक है। इसी प्रकार का देखो, ये निम्न में से कौन सी आकृति सन्निहित है, आप बताओ मुझे इसमें कौन सी आकृति सन्निहित है, कौन से ऑप्शन में आपको लग रहा है। तो देखो पहले में देखते हैं इस प्रकार की, तो देखो यहाँ से देखो पहले में मिल रही है, देखो ये इसका ये वाला हो गया, ये वाला देखो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में हम ऐसे गए, सीधे सीधे गए, इसके बाद में ऐसे आ गए, इसके बाद में हम ऐसे चले गए, मतलब ये आकृति हमें इसी में मिल रही है, कैसी है ये करके, ये मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है, पहले ऑप्शन में मिल गई हमें। इनमें देखो कोई से ऑप्शन में इस प्रकार की आकृति नहीं है, देखो घुमाने की अनुमति नहीं रहती, जैसा है उसी में देखना। देखो इसको देखो, ये भी नहीं है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, चलिए आगे। हाँ, ये स्लोगस में आए न्याय निगमन जिसको बोलते हैं, इसका एक इतना आसान तरीका बताऊंगा मैं आपको कि इसका एक मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा किस प्रकार से इसमें 150 वाला रूल लगाता हूँ। कौन सा 150 वाला, अभी आप समझ लो, मैं पूरी वीडियो डालूंगा आपको समझ में आएगा। जब भी कुछ आ जाता है ना, कुछ शुरुआत में इसमें 3 बनता है, सभी कुछ या कोई, 3 पैटर्न बनते हैं। तो जब कुछ आता है ना तो हम 50-50 इनको कोडिंग करते हैं, मैं आपको बताऊंगा फुल वीडियो में, 50-50 कोडिंग करते हैं, ठीक है। ये 50 है, ये कुछ आ गया तो फिर भी मैं 50-50 करूंगा, ठीक है। इसमें बोथ का केस कब बनता है, बोथ मतलब दोनों से कब बनता है, जब दोनों में से जो सेम है ना उसका किसी का 100% होना चाहिए। तो इसमें से 50 है तो बोथ का बनेगा नहीं, ठीक है। और हमेशा पॉजिटिव से पॉजिटिव बनता है, नेगेटिव से नेगेटिव बनता है। क्लियर है, आगे मैं पूरा वीडियो बताऊंगा, उस वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार इस प्रश्न किए जाते हैं, अभी समझ लो, ठीक है। तो देखो इसको भी हम कोड करते हैं, कुछ यानी 50 और ये 50, ठीक है। इसके बाद में कोई, मतलब कोई आ जाता है तो उसको 100 करते हैं, और नहीं आया तो भी हम 100 करते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे, इसके बाद में अब हम देखते हैं इसमें क्या करते हैं कि 50 से 50 बन जाता है, 100 से 100 बन जाता है, ठीक है, 100 से 50 बन जाता है, लेकिन 50 से 100 नहीं बनता। ये एक ध्यान रखना बस, 50 से, देखो कोई वस्तु 50 रुपए की आ रही है आपके पास, 50 रुपए, 50 रुपए आपके पास हैं और कोई वस्तु 50 रुपए की आ रही है, ठीक है, तो आप खरीद लाओगे, बिल्कुल खरीद लाओगे। कोई वस्तु आपके पास 100 रुपए की वस्तु आ रही है, 100 रुपए हैं और 100 रुपए की वस्तु आ रही है, आप खरीद लाओगे। आपके पास 100 रुपए हैं और 50 रुपए की वस्तु आ रही है तो भी खरीद लाएंगे आप। लेकिन आपके पास 50 रुपए हैं, ठीक है, और 100 रुपए की वस्तु आ रही है तो आप इसको नहीं खरीद के ला पाएंगे। इसी में इस प्रकार कैसे करते हैं, देखो पुस्तक देखो, इसमें कलम और पुस्तक है, तो कलम कितना है 50 से 50, ठीक है। कलम क्या है आपका 50 से 50 हो रहा है, ये कहाँ कलम आपका 50 से 50 हो रहा है, मतलब क्लियर है। पुस्तक देखो, ये पुस्तक है, ये 50 से 50 हो रहा है, लेकिन क्या ये बोथ से बनना है, एक इससे बनना है एक इससे बनना है, लेकिन मैंने क्या बोला बोथ से कब बनता है, जब कॉमन, जो कॉमन है इसमें से किसी का एक का परसेंट 100 होना चाहिए, तो ये बोथ से बनना है तो ये नहीं बनेगा। समझ में आया, मैंने क्या बोला, देखो कलम यहाँ पुस्तक यहाँ, ठीक है, तो कलम यहाँ है और पुस्तक ये दोनों से बन रहा है, बोथ मतलब दोनों से बन रहा है, तो कब बनेगा दोनों से, जब दोनों
जो सेम है, ऑब्जेक्ट सेम है, जिसका किसी का एक का परसेंट 100 होना चाहिए, लेकिन नहीं है, ये 50-50 है, 100 होगा जब भी बोथ का केस बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये नहीं बन रहा। अब ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव तो बनना ही नहीं है, ये भी गलत है। अब ध्यान देना, इसके बाद में ये लेवल का प्रश्न है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे हम, इसमें कंडीशन रहती है। क्या रहती है? कंडीशन रहती है। क्यों मैं कंडीशन क्यों लगा रहा हूँ? इसमें ऑप्शन ये भी दिया है, देखो, ना तो एक निष्कर्ष और ना ही दो अनुसरण करता है। आप जल्दबाजी में इस ऑप्शन को लगा के मत आइएगा। क्यों? क्योंकि एक कंडीशन रहती है, उस यदि या वाला ऑप्शन दिया है, या वाला ऑप्शन दिया है, ये वाला, तो कैसे करते हैं, देखो क्या करना है। सबसे पहले इनकी तीन कंडीशन रहती है। पहली रहती है कि दोनों निष्कर्ष, जो दोनों निष्कर्ष हैं, लिख लो इन पॉइंटों को, दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? गलत होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है आपका कि दोनों के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहना चाहिए। दोनों के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? सेम। देखो सेम है दोनों, ये भी पुस्तक पुस्तक सेम है, तो ये तीनों कंडीशन फॉलो करता है, तो आपका या में चला जाता है। किस में चलता है? या में। या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। क्लियर है? अच्छा प्रश्न है, मैं आपको इसको फुल वीडियो बना के समझाऊंगा, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोडिंग कोडिंग आया, सबसे पहले क्या करो, कोड कर लो। 18, 16 और ये 13, ये कितना है? 9, 11, 14। ठीक है, इससे ये बनाया है, इस वाले समीकरण से ये बनाया। तो देखो 18 से 9, 9 हो गया, या 9 माइनस कर रहा होगा ये 16 से 11, लेकिन ये नहीं चल रहा। इसमें देखो एक विपरीत वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। देखो 18 और 9 27। ध्यान देना, ए से जेड तक अक्षरों में जिन दोनों अक्षरों का योग 27 होगा ना, वो आपस में कैसे रहेंगे? अपोजिट रहेंगे। कैसे रहेंगे? अपोजिट मतलब विपरीत। कैसे रहेंगे? विपरीत रहेंगे। ठीक है, तो देखो 18 और 9 27 मतलब एक दूसरे के विपरीत नहीं है। ठीक है, 16 और 11 27 ये दूसरे के विपरीत है। 13 और 14 ये एक दूसरे के विपरीत है। तो हमें समझ में आ गया कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, विपरीत वाला, अपोजिट वाला। ये 2 पे, ये 5 और ये 6। ठीक है, तो 2 में कितना जोड़ू? 27 हो जाए आपका। 25, 25 पे क्या आता है आपका? बाय। 5 27 में कितना जोड़ू? 5 में कितना जोड़ूंगा? 27 हो जाए आपका 22। तो 22 पे क्या आता है आपका? भी। क्या आता है? भी। ठीक है, ये 6, इसमें कितना जोड़ोगे? 27 हो जाए 21। तो 21 पे क्या आता है आपका? यू। तो आपका ऑप्शन कौन सा है? बाय भी यू। बाय भी यू, आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आया? सबसे पहले कोडिंग कर लो, आपको सबसे आसान तरीका कोडिंग करके लॉजिक समझ में आ जाएगा। क्लियर है? चलें आगे बढ़ते हैं। यह है प्रतिबिंब वाला दर्पण। दर्पण में जब दाहिने तरफ इस साइड में मैंने शीशा रख दिया, मिरर रख दिया, तो उस साइड में इसको कैसा दिखाई देगा? तो ये तीर है, देखो सबसे पहले तो यही गलत है। देखो तीर इधर है और ये वाला प्लस इधर जाएगा, तो ये तो है ही नहीं है। दूसरा वाला देखो, ये तीर तो इधर जाएगा, ठीक है, इसके बाद में प्लस, ये प्लस नहीं, देखो ये प्लस है ना, ये वाला इधर जाएगा, तो ये प्लस है ही नहीं है यहाँ पे, ये इसमें भी नहीं है। इसको देखो, ये तीर इधर जाएगा, सही है बिल्कुल, ये प्लस लौटेगा इधर, सही है, ये इधर मुड़ जाएगा, बिल्कुल सही, ये तीर इधर मुड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? समझ में आया? चलिए आगे। कोडिंग रिकॉर्डिंग आया, कोडिंग कर लो सबसे पहले। तो 23, 20 और 6 और 11। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है? 20, 16, ये 16 है, ठीक है, पी 16 पे आता है 11। इसमें देखो कितना हो रहा है? -3। ये कितना हो रहा है? -4। और ये कितना हो रहा है? -5। क्लियर है? समझ में आया? इसमें देखो 3, 26, 22 और 17। इसमें देखो 3 से 26 हो गया, मतलब कितना? 3 माइनस हो गया 26। 3 उल्टा चलते हैं, 3 से 3 माइनस करेंगे तो कितना? 26 बचेगा अल्फाबेट में, तो आपका 26 है। 22 से कितना? 26 से 22 हो गया 4 माइनस, 22 से 17 हो गया मतलब 5 माइनस। ठीक है, इसमें देखो एक अलग ढूंढना है जो सबसे अलग है तीनों से। तो ये 21 पे, ये 18, ये 14, ये 9 करो। 21 में से 3 गए तो 18 सही है, 18 में से 14 गए तो 4 सही है, और ये 5 बिल्कुल सही है। इसको देखो 10, 7, 3 और ये 26, सॉरी 25 है। ठीक है, 10 में से 7 गए तो
3, बिल्कुल सही है। 7 माइनस 3 मतलब 4, और ये कितना है, 3 से कितना हो गया, 25 हो गया, मतलब ये 4 ही कर रहा है, ये कितना कर रहा है, 4 माइनस कर रहा है, लेकिन आपका कौन सा ऑप्शन गलत है, यही वाला, ठीक है। तो ये लॉजिक लग रहा है, -3 -4 -5, -3 -4 -5, ठीक है। इसमें लग रहा है -3 -4 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गायक माताएं पुत्रियां, ये वेन डायग्राम दिया है आपको, इसमें आपको अपने दिमाग से लॉजिक लगाना है कि गायक माताएं और पुत्रियां, इसमें क्या करते हैं, जो सभी होते हैं वो बड़ा गोला है, मैंने बोला कि ये सौरमंडल है, ठीक है, सौरमंडल के अंदर ये बुध ग्रह है और ये शुक्र ग्रह है, तो दोनों अंदर आ जाएंगे, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी ऐसा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये देखना आपका इसमें गायक माताएं, क्या माताएं के अंदर पुत्रियां नहीं आएंगी, माताओं के अंदर पुत्रियां नहीं आएंगी, बिल्कुल आ सकती हैं भाई, क्योंकि माताएं हैं, माताएं के अंदर में पुत्रियां आएंगी ना, पहले माता बनेंगी पुत्री बनेगी, पहले माताएं आएंगी पूरे बड़े गोले में, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, पुत्रियां हैं, क्या ये दोनों गायक नहीं हो सकती, पुत्री भी गायक हो सकती है और माता भी गायक हो सकती है, तो इसको क्या बन जाएगा आपका, ये वाला ऑप्शन बन जाएगा, क्लियर है। कौन सा बन जाएगा, ये वाला बी नंबर ऑप्शन में, ठीक है, क्योंकि माताओं के अंदर क्या है, पुत्रियां हैं, और ये दोनों क्या हो सकती हैं, गायक हो सकती हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि इसने पुत्रियों को गायक नहीं बनाया, क्यों नहीं, क्योंकि हो सकती हैं, पुत्रियां भी तो गायक हो सकती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आप ही बता दो, इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, बिल्कुल आसान प्रश्न है। तो देखो बुध मंगल शुक्र, पढ़ने से अपने आप समझ में आ जाता है कि क्या करना है, ठीक है। ये क्या है तीनों, ये तीनों ग्रह हैं आपके, क्या है आपके ग्रह, यूरोपा क्या है, कुछ नहीं है, ये गलत है आपका, ये ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोडिंग करो, चलो सबसे पहले कोडिंग करना है, आसान तरीका, सबसे पहले कोडिंग, 12 10 13 9, ये 13 है, ठीक है, 13 9 14 और ये 8, क्लियर है। करो देखो, 12 से 13 1 प्लस, 13 से 1 14, 14 से 1 प्लस करेंगे 15, तो 15 पे क्या आता है आपका, ओ आता है, क्या आता है, ओ, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है। ये देखो 9, ये सॉरी 10 से 9 हो गए, 9 से 8 हो गए, इधर ये 8 हो गए, यहाँ पे अगर एक और अंक लाएंगे आगे तो क्या आ जाए आपका 7, 7 तो क्या आ जाए आपका जी, क्लियर है, समझ में आया, आगे और बढ़ती जाएगी इसी तरह, सीरीज मिल गई तो कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, इस वाले प्रश्न को क्या करते हैं, इसका तार्किक क्रम लगाते हैं, जो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आते हैं वैसे ही बनाना है। तो सबसे पहले देखो कौन सा अक्षर, इन पांचों में से सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, ठीक है, कौन सा ये स्पेलिंग आई, ठीक है, CLE, देखो CL सब में है, देखो CL अभी हमें पता नहीं है कौन सा आएगा, ठीक है। फिर तीसरे पे देखेंगे, यू बाद में आता है, देखो ए इन दोनों में से पहले आएगा कोई, देखो दोनों में ए है, अभी ये भी नहीं पता, आगे चलेगा, ये SS है, इसमें भी SS है, ठीक है। अब SS के बाद में आपका क्या आ जाएगा, M, क्लियर है। तो SS ही खत्म हो गया आपका यहाँ तक, इसमें कोई अक्षर ही नहीं, तो पहले कौन सा आएगा, यही वाला आएगा, समझ में आया, यही वाला आएगा, तो आपका कौन सा है, 2 वाला, ठीक है। पहले आपका आ गया 2, फिर आएगा आपका 3, क्योंकि अभी हमने निकाला है, ठीक है। 3 के बाद में आपका देखो, 3 के बाद में कौन सा आएगा, CL तो सब नहीं है, देखो UEI, ई पहले आता है, ई पहले आता है, तो क्या आ जाएगा 4 नंबर, ठीक है। इसके बाद में यू पहले आता है या आई पहले आता है, आई पहले आता है, तो आपका कौन सा आएगा 5, 5 के बाद में आपका एक बचा है, तो कितना आएगा 23 4 से 51, कौन सा ऑप्शन है आपका, क्लियर है, समझ में आया, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको फिर कोडिंग करो, 5 से कितना हो रहा है, देखो 7 2 प्लस, फिर ज़्यादा हो रहा है, फिर और ज़्यादा हो रहा है, फिर और ज़्यादा, देखो एक छोड़ के कर लो, 5 से कितना हो रहा है 13 मतलब 8, फिर 13 से 37 कितना हो रहा है, देखो 13 से 37 कितना हो रहा है, 7 में से 3 4, और इधर कितना 2 24, इसके बाद में देखो 24 के बाद में 8 24, तो यहाँ पे पता नहीं कितना बढ़ेगा, हो सकता है 8 दूनी 4 8 है, 8 दूनी 16 8 जो 8 3 बार हो रहा है, 5 बार भी हो सकता है, क्योंकि ऑड वाला नीचे जा रहा है। ऊपर से देखो 7 से कितना हो रहा है, ये 16, 16 से ये कितना हो रहा है 55, 32 कितना हो रहा है 32, देखो सीरीज मिल गई, 8 का टेबल चल रही है, 8 एक हम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, नीचे कितना आ जाएगा 8 5 40, इसमें 40 ऐड कर दो,
इसमें आप 37 में 40 ऐड कर दो, 37 में 40 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 7 और 0 7, 4 और 3 7, मतलब कितना ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, 8 की सीरीज मिल गई हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो इसको देखो, 6 23 25 8, मतलब 6 से कितना हो रहा है ये 11, मतलब माइनस कितने हो रहे हैं, सॉरी प्लस कितने हो रहे हैं 5, 5 इसमें प्लस करो, के में 5 यहाँ पूछ रहा है, यहाँ क्या आएगा, तो इसमें 5 प्लस करो कितना आ जाएगा, 11 में 5 किया 16, 16 पे क्या आता है आपका पी, 23, 23 से कितना हो गया ये 19, देखो 23 से 19 हो गया, मतलब कितना माइनस 4, तो 4 इसमें माइनस करो, 19 में 4 माइनस 15, 15 पे क्या आता है ओ। क्लियर है, उसके बाद में देखो ये 25 ये 2, तो 25 में से प्लस कर रहा है यहाँ पे, ये क्या है 25 से प्लस हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 25 से 26, मतलब 3 प्लस कर रहा है, 25 3 प्लस कर दिया, ठीक है, तुम 3 इसमें प्लस कर दो 5, 2 में 3 प्लस करेंगे 5, 5 में क्या आता है आपका ई, क्या आता है ई। इसके बाद देखो 8 से कितना हो रहा है ये 10, मतलब 2 प्लस कर रहा है, तो जे में 2 प्लस करोगे तो 10 पे 2 12, 12 पे क्या आता है आपका एल, क्या आ गया आपका पी ओ ई एल, पी ओ ई एल, जैसे ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये आपको क्या लग रहा है, जानी पहचानी संख्या लग रही है ना, बिल्कुल लग रही है, क्या है देखो, किसी का ये घन है, ये क्यूब है, किसका है, ये 16 का क्यूब है, तो हमें पता है कि इससे ये क्यूब बना है, तो कैसे बना होगा, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, कितना है 9 7 16, 16 का क्यूब कितना है 216, ये लॉजिक हमें इसमें देखना है कि देखो 9 2 11, 11 का क्यूब 1331, यही मिल गया पहला ऑप्शन। क्लियर है, देखो और चेक करते हैं, तीन तीन और एक 4, 4 का नहीं है 64 होता है, ठीक है ये गलत है, 4 और 2 6, 6 का नहीं है ये, ठीक है 216 होता है, 5 और 3 8, ये भी गलत है 512 होता है, मतलब तीनों गलत है, ऑप्शन नंबर एक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो फिर से आ गया ये क्वेश्चन सिलोगिज्म का, तो क्या करते हैं, देखो सभी आया इस बार, सभी आता है तो कैसे कोड करते हैं 100 50, ठीक है सभी फिर आया तो 100 50, मैंने बताया कि बोथ का केस बनाना है, बोथ का कब बनता है, बोथ का कब बनता है जब दोनों जो सेम रहता है उसमें से एक का परसेंट 100 होना चाहिए, देखो है 100, डस्टर का 100, दोनों में से एक का 100, अब बोथ का बन जाएगा, ठीक है बोथ मतलब दोनों से निष्कर्ष बन जाएगा। चलिए इसको करो, कुछ है तो 50, ये 50, ठीक है, कोई कोई मतलब 100, ठीक है नेगेटिव है तो 100 आ जाएगा, कुछ पेन टेबल नहीं है तो ये इधर 50 है और ये टेबल 100 है। चलिए मैंने बताया था 50 से 50 हो जाएगा, 100 से 100 हो जाएगा, 100 से 50 हो जाएगा, लेकिन 50 से 100 नहीं होगा, ठीक है इसको ध्यान रखना। तो पेन देखो, सबसे पहले निष्कर्ष एक, कुछ टेबल डस्टर है, टेबल और डस्टर कहीं देख लो, क्योंकि दोनों से बन सकता है, क्योंकि दोनों का 100% है, ठीक है। टेबल टेबल कहाँ है इसमें, ये मेज, मेज मतलब टेबल, ठीक है 50 से 50 मतलब हो जाएगा पहला ऑप्शन, ठीक है। डस्टर, डस्टर 50 से, देखो ये डस्टर इधर 50 है, ये 50 से हमें 50 दे रहा है, मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा देखो, देखो पॉजिटिव 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 में दोनों, तो नेगेटिव तो बनना ही नहीं है, ये भी नेगेटिव नहीं बनना है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सॉरी एक अनुसरण कर रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको करना है जैसा बोल रहा है, समीकरण दे रहा है उसको वैसे ही करना है। 261, ये इसका मतलब क्या है, विभाज्य मतलब भाग है, ठीक है 29, परसेंटेज का मतलब गुणा है, ठीक है। इसके बाद में एट द रेट का मतलब क्या है, यदि एट द रेट का मतलब जोड़ है, ठीक है जोड़ कर दो उसकी जगह 8, हैज की जगह क्या है, हैज करते घटाव 16, इसको कर लो सॉल्यूशन, ये जो साइन देता है उसको इसमें ऐड करना है और करना है। 29 से कितनी बार कट रहा है, यूनिट डिजिट देखो 9 9 9 81, 9 दूनी 18, हाँ ये 9 बार कट रहा है, कितनी बार 9 बार, इंटू 5 प्लस 8 माइनस 16, तो 9 पहिया 45 प्लस 8 माइनस 16, 45 और 8 53, कितना 53 माइनस 16 कितना हो रहा है, 13 में से 6 गए तो 7 और 4 में से गए 3, मतलब बी नंबर ऑप्शन कितना है, बी नंबर ऑप्शन 37, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, पूल पूल को क्या लेकर आया है, एफ
POOL, पुल को लिख रहा है NMMS, ठीक है। कोडिंग करो 6 15 15 12, ठीक है। उसके बाद में देखो 14 13 13 8, इसके पास में कौन सा दिख रहा है, देखो पास पास में कौन सा दिख रहा है, 12 से कितना लिख रहा है 14, मतलब कितना -2, ठीक है। इसके बाद में 6 से कितना हो रहा है 8, मतलब +2, 13 से 15 से 13 हो रहा है -2, और ये -2, क्लियर है। लास्ट में 6 से कितना हो रहा है 8 हो रहा है। ऐसे ही अपन इसको करेंगे रैंप को, RAMP, P 16, 16 में 2 जोड़ेंगे आप, ये 12 से 14 हो गए, मतलब ये 2 प्लस हो रहा है, ठीक है। यहाँ से 12 से 14, तो P 16 से 2 कितना हो जाएगा 18, 18 पे क्या आता है आपका R, ठीक है। ये R है तो 2 प्लस हो रहा है, ठीक है। आगे और पीछे प्लस प्लस हो रहा है, तो इधर भी प्लस हो जाएगा 2, तो 18 और 2 20, 20 पे क्या आता है आपका T। ये 13, 13 में से 2 गए तो ये माइनस हो रहा है बीच में, 13 में से 2 गए 11 पे K, और ये इसमें भी 1 है, इसमें -1, 2 करेंगे तो 26 सत्ते में बाय आ जाएगा, क्या आ जाएगा बाय, क्लियर है। देखो 1 पे आ रहा है तो माइनस करेंगे तो 26 25 पे आ जाएगा ये, ठीक है। RKYT, क्या RKYT, ऑप्शन नंबर D4 दिल्ली, क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट।